बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन सुल्तान आपको खुशामदीद कहता हूँ बाहू सेठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करता रहता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक भी यही है कि मैं आपको DHA लाहौर के मार्केट रेट के साथ और मार्केट ट्रेंड के साथ गाइड करूँ। मैं इस वीडियो के अंदर ट्राई करूँगा कि आपको इस टाइम DHA फेज़ 7 के अंदर थोड़ा सा गाइड कर सकूँ कि इस टाइम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बनती है और क्यों बनती है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि फेज़ 7 के अंदर जो 5 मरला की कटिंग है उसके अंदर दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं, एलोकेशन और एफिडेविट फाइल्स। अगर एलोकेशन फाइल प्राइस की बात करूँ तो इस टाइम जो फाइल है वो हमें मिल जाती है तकरीबन 39 लाख से लेकर 39,50,000 के बिटवीन में। अगर मैं एफिडेविट फाइल की बात करूँ तो एफिडेविट जो फाइल है वो हमें मिल जाती है इस मार्केट के अंदर तकरीबन 42 लाख रुपीज़ की। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 7 के 10 मरला की, तो 10 मरला की अगर बात की जाए तो इस टाइम वो मार्केट के अंदर मिल जाती है तकरीबन 94 लाख रुपीज़ की। इसके अंदर फ्लक्चुएशन पॉसिबल होती है कि तकरीबन 93.75 से 94 लाख के बिटवीन में ईजिली मिल जाती है। अगर मैं एक कनाल फाइल की बात करूँ तो एक कनाल की जो फाइल है वो हमें इस टाइम मार्केट के अंदर तकरीबन 1,74 लाख रुपीज़ की मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 10 की। अगर फेज़ 10 की 5 मरला की कटिंग के बारे में बात की जाए तो उसके अंदर भी दो कैटेगरीज अवेलेबल हैं। 5 मरला की जो कटिंग है उसके अंदर एलोकेशन और एफिडेविट फाइल हमें देखने को मिल जाती है। इस टाइम मार्केट के अंदर जो एलोकेशन फाइल की डिमांड की जा रही है वो तकरीबन 31 लाख से लेकर 31,50,000 के बिटवीन में डिमांड की जा रही है। अगर मैं इसकी एफिडेविट फाइल की बात करूं तो एफिडेविट जो फाइल है वो इस टाइम मार्केट के अंदर तकरीबन हमें मिल जाती है 32,50,000 के बिटवीन में। अगर मैं फेज़ 10 के 8 मरला की बात करूं तो 8 मरला की जो एफिडेविट फाइल है वो हमें मार्केट के अंदर तकरीबन 47 लाख से लेकर 47,50,000 के बिटवीन में ईजिली मिल जाती है। अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फाइल है वो हमें तकरीबन 57,25,000 के बिटवीन में ईजिली मिल जाती है। अगर मैं इसके एक कनाल की बात करूँ तो एक कनाल की जो फाइल है वो हमें 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 1 लाख के बिटवीन में ईजिली मिल जाती है। अब मैं बात करता हूँ फेज़ 13 की। फेज़ 13 के अंदर भी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल की कटिंग अवेलेबल है। जो 5 मरला की इस टाइम डिमांड की जा रही है वो तकरीबन 24 लाख से लेकर 24,25,000 के बिटवीन में की जा रही है। अगर मैं इसके 10 मरला की बात करूँ तो 10 मरला की जो फाइल की प्राइस है वो इस टाइम तकरीबन 37 लाख से लेकर 37,25,000 के बिटवीन में की जा रही है। अगर मैं इसके एक कनाल के बारे में बात करूं तो एक कनाल की जो फाइल है वो हमें तकरीबन 67 लाख से लेकर 67,25,000 के बिटवीन में आस्किंग की जा रही है मार्केट में। अब मैं बात करता हूं फेज़ 7 के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया था कि हमें फेज़ 7 के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बेसिकली फेज़ 7 के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट फाइल्स के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि फेज़ 7 के अंदर जो 5 मरला की कटिंग है वो इतनी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती, वो ड्रेन के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है। तो मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फेज़ 7 के 5 मरला के प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। फेज़ 7 के 5 मरला के फाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अगर आज से हम 1 साल पहले देखें तो ये जो फाइल है ये तकरीबन हमें 65 to 70 लाख के बिटवीन में देखने को मिल रही थी, लेकिन इस टाइम मार्केट के अंदर ये जो फाइल है ये हमें तकरीबन 39,50,000 के बिटवीन में मिल जाती है। तो इस टाइम अगर हम इन्वेस्टमेंट करके बैलेटिंग से आज से 2 से 3 साल बाद ये हमें इसकी बैलेटिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इसे बैलेटिंग से पहले ही डिस्पोज ऑफ कर दें तो हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम इसके डिफरेंट एरियाज़ की बात करें, जैसे कि हमें फेज़ 7 के अंदर जो 5 मरला की कटिंग है वो सिर्फ वाई ब्लॉक और टी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं इसके कमर्शियल की बात करूं तो फेज़ 7 के अंदर हमें कमर्शियल जो है वो हमें तकरीबन उसका जो प्लॉट है वो तकरीबन हमें 3.5 करोड़ से लेके ऑनवर्ड्स 8 करोड़ का जो प्लॉट है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस टाइम इस एक वीक के अंदर हमें जो फेज़ 7 का जो कमर्शियल फाइल है उसके अंदर हमें काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला है। ये जो एक हफ़्ता पहले मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया था कि जो हमें फ़ाइल है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ की मिल जाती है, लेकिन इस टाइम एक हफ़्ते के बाद इसके अंदर काफ़ी डिक्रीज़ देखने को मिला है हमें। और इस टाइम मार्केट के अंदर ये जो फाइल है ये हमें 168 की मिल जाती है, मींस के 1 करोड़ 68 लाख रुपीज़ की। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको अवेल करें और आने वाले वक्त में एक अच्छा प्रॉफिट हासिल करें। अगर हम इस टाइम भी फेज़ 7 के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आज से 2-3 साल बाद अगर हम बैलेटिंग से पहले ही डिस्पोज ऑफ अपनी फाइल्स कर देते हैं तो ये हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगी। फेज़ 7 के अंदर हमें कम से कम भी 2 से 3 साल माइंड में रख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि हमें ये 2 से 3 साल बाद ही इसके अंदर कुछ अच्छा चार्म देखने को मिलेगा। माइट भी पॉसिबल कि ये हमें 1 साल के अंदर भी अच्छा चार्म देखने को इसके अंदर मिले, या 2 से 3 साल। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इस टाइम के अंदर हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आप अपनी कोई भी फाइल सेल आउट करना चाहते हैं, कोई फाइल परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर एक दफ़ा रब्ता ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अल्लाह हाफ़िज़।